एक सबसे एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लिटरली एक पहाड़ के आर पार जा रहा है। ये है पुणे की मेगा टनल। तो सवाल यह है कि ठोस चट्टान के बीच से 6 किलोमीटर लंबी सुरंग आखिर बनती कैसे है? इसका जवाब है बड़ी बड़ी मशीनें, कमाल की इंजीनियरिंग और नेचर के साथ रोज की एक जंग। और यकीन मानिए, ये कहानी हैरान कर देने वाली है। इसकी शुरुआत होती है एक पहाड़ के साथ, जंग करके। जी हाँ, ये कहानी है पुणे आउटर रिंग रोड टनल की। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो सचमुच एक पहाड़ के सीने को चीरकर एक नया रास्ता बना रहा है। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को जरा करीब से देखते हैं। और इस चैलेंज को समझने के लिए सबसे पहले इसके स्केल को समझना पड़ेगा। मतलब ये कितना बड़ा है। और जब मैं बड़ा कह रहा हूं तो मेरा मतलब है वाकई में बहुत बड़ा। ये कोई एक सुरंग नहीं है, ये असल में 2 सुरंगें हैं जो एक दूसरे के बगल में समानांतर चल रही हैं, वो भी लगभग 6 किलोमीटर तक सीधे सिंगड़ पहाड़ों के नीचे से। सोचिए, एक साथ 2-2 सुरंगें बनाना। इस तरह के डिजाइन को कहते हैं ट्विन टनल। ये किसी भी बड़े हाईवे पर सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए बहुत जरूरी होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक टनल में ट्रैफिक सिर्फ एक तरफ जाएगा और दूसरी में वापसी का। इससे क्या होता है? आमने सामने की टक्कर का खतरा खत्म। तो आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? इसका मकसद है एक बहुत ही जरूरी लिंक तैयार करना। ये टनल पुणे बेंगलुरु हाईवे को सीधे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। मतलब पुणे शहर के आसपास का जो भयंकर ट्रैफिक जाम होता है उसे कम करने के लिए ये पहाड़ के बीच से एक बाईपास बना रहे हैं। तो चलिए अब टनल के मुहाने पर चलते हैं और देखते हैं कि काम शुरू कैसे होता है। क्योंकि यहीं पर इंजीनियर्स का सामना होता है अपनी पहली और सबसे बड़ी मुश्किलों से। और ये मुश्किलें जरा भी छोटी नहीं हैं। पहाड़ का भी अपना एक अलग ही मिजाज होता है। टनल की शुरुआत में जो चट्टानें हैं वो बहुत कमजोर हैं, टूटी फूटी ढीली मिट्टी जैसी। तो इसे ढहने से बचाने के लिए पहले एक बहुत बड़ा स्टील का ढांचा खड़ा करना पड़ता है। मतलब सुरंग खोदने से पहले उसे संभालने का इंतजाम करना पड़ता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। कमजोर चट्टान तो एक बात है, असली मुसीबत है पानी। ये पहाड़ अंदर से पानी से लबालब भरा हुआ है और ये पानी लगातार कंस्ट्रक्शन साइट पर रिसता रहता है, बहता रहता है। ऐसा समझिए कि एक अंडरग्राउंड नदी से जूझ रहे हों। तो इसका सल्यूशन क्या है? पानी के पंपों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो 24 घंटे 7 दिन चलता रहता है, सिर्फ इसलिए ताकि काम करने की जगह बाढ़ में ना डूब जाए। यह एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। ओके, तो एक बार जब ये कमजोर हिस्से वाला फेज पार हो जाता है, तब शुरू होता है असली काम, ठोस मजबूत चट्टान को काटना। और इसके लिए एक बहुत ही प्रिसाइज और पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल होता है। अब यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इसे कहते हैं न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड या NATM। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। पहले ड्रिल करो, फिर उसमें विस्फोटक भरो, फिर एक कंट्रोल्ड धमाका करो। जो मलबा निकले उसे हटाओ और फिर जो नई सतह बनी है उसे कंक्रीट से सिक्योर कर दो। और फिर यही साइकिल दोहराते जाओ, मीटर दर मीटर। और इस काम के लिए चाहिए खास तरह की मशीनें, जैसे जंबो ड्रिलिंग मशीन जो जहरीले धुएं से बचने के लिए बिजली से चलते हैं। फिर शॉटक्रीट पंप जो दीवारों पर कंक्रीट स्प्रे करके उन्हें मजबूत बनाता है। और हेवी लोडर जो हर धमाके के बाद हजारों टन मलबा साफ करता है। ये कोई आम कंस्ट्रक्शन मशीनें नहीं हैं। लेकिन देखिए, सुरंग खोद लेना ही सब कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चैलेंज तो उसे इंसानों के लिए सेफ और फंक्शनल बनाना है। ये सिर्फ एक पहाड़ में छेद करने जैसा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, जब चट्टानों में धमाके होते हैं, उन्हें काटा जाता है, तो हवा में कितनी धूल और जहरीली गैसें फैल जाती होंगी। वहां अंदर का माहौल काम करने के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। ऐसे में एक मजबूत लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बिना काम हो ही नहीं सकता। और इसका जवाब है ये विशाल पीली पाइपलाइन। इसे टनल का फेफड़ा भी कह सकते हैं। ये वेंटिलेशन डक्ट पूरे प्रोजेक्ट में फैली हुई है और लगातार अंदर ताज़ी हवा पंप करती रहती है ताकि वहां काम करने वाले लोग ठीक से सांस ले सकें। और सेफ्टी के लिए एक और जरूरी चीज है, हर 300 मीटर पर दोनों मुख्य सुरंगों को जोड़ने के लिए एक छोटी सुरंग बनाई जाती है। इसे क्रॉसबो टनल कहते हैं। ये इमरजेंसी में एक सुरंग से दूसरी में जाने के लिए एस्केप रूट का काम करती है। अब आते हैं इस प्रोजेक्ट के सबसे रोमांचक हिस्से पर।
ये इतना बड़ा काम है कि इसे एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से एक साथ किया जा रहा है। एक तरह की रेस लगी है। दो अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनियां पहाड़ के दो अलग अलग छोर से खुदाई कर रही हैं, एक दक्षिण से तो दूसरी उत्तर से। और गोल क्या है? बीचों बीच एकदम परफेक्टली मिलना। ये सचमुच एक अंडरग्राउंड रेस है। इन सब के बीच जो सबसे जरूरी बात है वो है इंसान। वो इंजीनियर्स और वर्कर्स जो दिन रात लगातार शोर, कम रोशनी और खतरों के बीच जमीन के नीचे काम कर रहे हैं। जिस स्किल और फोकस की जरूरत इस काम में पड़ती है वो कमाल की है। सलाम है उन सबको। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि जब नक्शे पर दो जगहों के बीच एक पूरा पहाड़ खड़ा हो तो उन्हें जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका जवाब है पुणे की ये टनल। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये इंसानी इंजीन्यूटी यानी सरलता का एक जीता जागता सबूत है। ये एक ऐसी लाइफलाइन है जिसे मजबूत इच्छा शक्ति और शानदार इंजीनियरिंग से बनाया गया है। और ये हमें याद दिलाता है उस मेहनत की जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन का आधार होती है।